चलो जी मंदिर भगवान के पुण्य गाने को। बढ़ते चलो हजारों लोगों वितरागता पाने को, वितरागता पाने को। धीरे धीरे चलो जी मंदिर भगवान के गुण गाने को। बढ़ते चलो हजारों लोगों वितरागता पाने को, वितरागता पाने को। धीरे धीरे चलो जी मंदिर। घर से मेरे भाव बने में मंदिर जी में जाऊंगा। घर से मेरे भाव बने में मंदिर जी में जाऊंगा। शांतिनाथ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाऊंगा, मन हर्षाऊंगा। पार्श्वनाथ के दर्शन करता, पार्श्वनाथ के दर्शन करता पाप अनंत मिटाने को। बढ़ते चलो हजारों लोगों वितरागता पाने को, वितरागता पाने को। धीरे धीरे चलो जी मंदिर। भक्ति भाव से दर्शन करके कूप से जल भर लाऊंगा। भक्ति भाव से दर्शन करके कूप से जल भर लाऊंगा। दोनों हाथ में कलश को लेकर भगवान को नहलाऊंगा, भगवान को नहलाऊंगा। ऐसा भव्य जीव ही करते, ऐसा भव्य जीव ही करते अपने दुख मिटाने को। बढ़ते चलो हजारों लोगों वितरागता पाने को, वितरागता पाने को। धीरे धीरे चलो जी मंदिर। देखिएगा, ये अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। सभी लोग पीछे पहुंच जाएं, पीछे भगवान के पहुंचकर खड़े हो जाएं। पहुंचिएगा, आगे कोई भी खड़ा नहीं रहेगा मंच पे, इस बात का ध्यान रखेंगे। पहुंचो भैया जल्दी से। हाँ, अरे अमृत से गिरी भरा
कि आज प्रभु न बने करेंगे। पीछे पहुंच जाएं, आगे से कोई भी अभिषेक नहीं करेगा, ध्यान रखें। इधर आ जाओ आप लोग। एक एक भगवान पार्श्वनाथ भगवान की बोलिए, 2400 तीर्थंकर भगवान की। हाँ देखिए, सभी लोग मुस्कुराकर आनंद के साथ भगवान का अभिषेक करेंगे। ये परम क्षण हमारे बीच में है। हमारे सौधर्म और चक्रवर्ती, हाँ जी, कुबेर इंद्र कहाँ है? कुबेर पहुंचो वहां। महायज्ञ नायक कहाँ है? बस बहुत सारे लोग खुश हो गए। पंडित जी आपने बहुत अच्छा कर दिया। चलिएगा, कलश ले लें, सामने कोई नहीं आएगा, आइएगा। ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं हम शम तम पम मम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झिं झिं छिं छिं द्रं द्रं द्रिं द्रिं द्रवे द्रवे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलने अभिषिच्यामि सह। जिन्होंने अभिषेक कर लिया है वो पीछे हो जाएं। चीर मार दी रूप कई समझामी तू जन्मदान जिनान सर्व सिद्धिदान। ओम ह्रीं ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरांतांजलि निष्णाप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरांतांजलि निष्णाप्यामा। शांति धारा के लिए मात्र 2121 में अपने अपने नाम पहले से दे दें, क्योंकि भगवान कम है, लोग ज्यादा हैं। जिनके नाम पहले आ जाएंगे उन्हें शांति धारा का अवसर मिलेगा। हमारे सुभाष जी, शांति धारा सब पे होगी। सबके नाम 2100 के नाम भैया हमारे कमेटी वालों के पास लिखा दें। चलिए 4-5 इंद्र श्रीफल लेकर के, भैया श्रीफल दो का। चलिए पहुंचे, देखिए 2100 के नाम सबके फटाफट कमेटी वालों के पास लिखा दें। जो भी हैं सबको करना अनिवार्य है, चाहे आप कछु समझ लो। नाम बोलो, नाम नाम। भैया नितिन भैया अभिषेक करके आपका काम, सबसे पहले नाम लो सबके शांति धारा के लिए। चलिए हमारे सौधर्म चक्रवर्ती भगवान का अभिषेक करने के बाद श्रीफल लेकर जाएंगे। केवल ज्ञानी तीनों लोग इंदरलाल जी जैन, बसंत जी जैन, हे प्रभु आप तो केवल अजित कुमार जी जैन। भैया नितिन भैया अभिषेक करके आपका काम, सबसे पहले नाम लो सबके शांति धारा के लिए। हे प्रभु चलिए आप तो सिद्ध हमारे स्वरूप सौधर्म चक्रवर्ती भगवान का अभिषेक करने के बाद श्रीफल लेकर जाएंगे। पूजन बोधन करते जाए, नाम लिखते जा रहे कि नहीं? मेरा मुझसे मिलन हाँ, कराए। भैया क्या नाम बोल रहे हैं? अच्छा, कमल जी की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य बहुत अच्छा। सुन, मंजिल अपनी दिनेश कुमार, मनीष कुमार इछावर, दिनेश जी, नवीन कुमार जी, अजीत कुमार जी परिवार, ताली बजा के अनुमोदन करते जाएं। आने को आदरणीय प्रकाश जी, पुष्पेंद्र जी परिवार, जोरदार ताली। धीरे चलो जी मंदिर भगवान के गुण गाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों भीतरा। पंकज भैया आ रहे हैं, एक मिनट आइएगा। जब तक आप वितरागता पाने को, धीरे धीरे चलो जी मंदिर। नमो आयर्यनम, ओम ह्रौं नमो वज्रायनम, ओम रः नमो लोहे सवसाहुनम, ओम नमो रदे भगवते श्रीमते श्री पार्वती शंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि धरणीन्द्र भणा मंडल मंडिताय ऋषियारिका श्राविक श्राविका
प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। नाम बोलिए। हेलो हेलो प्रकाश चंद जी पंकज कुमार जी जैन सपरिवारस्य श्रीमान कमल कुमार जी जैन तलेन वाला सपरिवारस्य समस्त सौधर्म चक्रवर्ती ईशान सनत कुमार महेंद्र कुबेर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिश शुक्र महाशुक शतार सहतर आनंद प्राणत आरण अच्युत महामंडलेश्वर मंडलेश्वर आदि सपरिवारस्य समस्त इंद्राणी सपरिवार समस्त शांतधारा पुण्याजक सपरिवारस्य अपवादम आत्मगम मृत्यु अति कामम रति कामम क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमन्त्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वाश्वमारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्ववृक्षमारी सर्वपत्रमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी सर्ववेतालशाग्नि वयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्रामानंदनम सर्वनगरानंदनम सर्वखेतानंदनम सर्वगर्वटानंदनम सर्वसंवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हन्न दह दह बचे बचे कुटे कुटे शीघ्रम शीघ्रम यत्त्वगम तिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम अव्ययम क्षेममारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धन धान्यम ददातु श्री पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनि सुब्रत नेमिनाथ वासनाथ्येभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धन धान्यम ददातु तथास्तु श्री सद्धनो बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। ओम नमो हृदय भगवते प्रक्षीणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा प्रमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अत्यावसा नमः। सर्वदेशस्ते चतुर्विध संगस्ते तथैव सर्वविश्वस्ते तथैव। नाम बोलिए। श्रीमान प्रकाश चंद जी पंकज कुमार जी जैन सपरिवारस्य श्रीमान कमल कुमार जैन तलीन सपरिवारस्य सकल इंद्र समाजस्य सकल चतुर्विध संघस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो जनानं
नमो ओहि जनानम नमो परमोहि जनानम नमो सवोहि जनानम नमो अनंतो हि जनानम नमो कोट बुद्धिनम नमो बीज बुद्धिनम नमो पदानुधारिणम नमो सम्मिन्न सोदारणम नमो स्वयं बुद्धानम नमो पत्तेय बुद्धानम नमो बोह्य बुद्धानम नमो उजुमदीनम नमो व्यूलमदीनम नमो दस बुभ्यानम नमो चौदस बुभ्यानम नमो अट्टंगमानिमित्त कुशलानम नमो व्यूवनभत्तानम नमो विद्याराणम नमो चारणानम नमो पन्नसमनानम नमो आगागामिनम नमो आदिविजानम नमो दिट्टिविजानम नमो उग्गतवानम नमो दित्ततवानम नमो तत्ततवानम नमो महातवानम नमो घोरतवानम नमो घोरगुणानम नमो घोर परगमानम नमो अघोर गुणबम्बयारीनम नमो आमो सैपत्तानम नमो गिल्लो सैपत्तानम नमो जल्लो सैपत्तानम नमो विट्टो सैपत्तानम नमो सब्बो सैपत्तानम नमो मनबलीनम नमो बजीबलीनम नमो कायबलीनम नमो खीर सवीनम नमो सप्पी सवीनम नमो मऊ सवीनम नमो अमीय सवीनम नमो अक्कीनमानदानम नमो वड्डमानानम नमो सिद्धायनानम नमो भयबलो महदी महावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिनो चेदि संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पूर्णस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः। बोले एक गजारा श्री शांतिनाथ भगवान की चलो कलश नीचे रख दीजिए। एक गजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक गजारा श्री महावीर भगवान की कल्पद्रुम समोसरण विधान की बोले परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवरीक्षण श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की महामुनिराज की महामुनिराज की। बोले परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री विज्ञ सागर जी मुनि महाराज की। बोले परम पूज्य आर्य रत्न विमल श्री माता जी की। चतुर्वेद महिमा बतलाते भक्तामर का ज्ञान महान तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की है गुरु सम्मान गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ चरणों करूं विनम्र प्रणाम चरणों करूं विनम्र प्रणाम। ओम परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवरीक्षण श्री विनम्र सागरी अतिवरिभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यं निरूपयामि। प्रभु बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के प्यारे प्रभु बड़े बाबा। झूम झूम के देखिए परिमार्जन महा जो पात्र लोग हैं वो करें नहीं है वो थोड़ा पीछे हो जाए क्योंकि जिन्होंने पात्रता हासिल की इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया वो परिवार। ओ पहली आरत सिरी जिनेराया अबे धदी पारी उतारी जी गाना दूसरी आरत सीतन के सुमिरन करत मिटे भव मेरी तीसरी आरत सूर्य मुनीका जन्म मरण दुख दूरी करेगा चौथी आरत तेरी बजाया दर्शन देखत पाप पलाया प्यारी प्रभु बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के प्यारी प्रभु बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। चरण
नमन नमन नमन। जिस धरा पे पग पड़े वो तीर्थ से न कहूं, जिस धरा पे पग पड़े वो तीर्थ से न कहूं। ऐसे है गुरु के चरण नमन नमन नमन। आज ये सौभाग्य से मिले हैं, वंदना चरण में खिले। आज ये सौभाग्य आ जाइए परिवार माँ जिनवाणी शास्त्र जल्दी से आओ। वंदनी आरिका माँ के कर कमलों में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त चलिए करें। भैया जिन्होंने शास्त्र बैठ का सौभाग्य किया उनके नाम बोल दें भैया आज से भैया एक बार। एक नाम तो कुबेर परिवार ने, कुबेर दूसरा नाम- जी श्री पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे, पहुंचे माँ जिनवाणी। नीतेश जैन, शिल्पा जी जैन परिवार। आइए द्वितीय शास्त्र भेंट आरिका संघ के श्री कर कमलों में पहुंचिएगा भैया। कहाँ मत पूछो कहाँ का है जिन बाड़ी माँ, हे जिन बाड़ी माँ, तब की जिन बाड़ी माँ। यहाँ वहाँ जाता मत पूछो कहाँ का है जिन बाड़ी माँ, अपनी बाड़ी माँ, तब की जिन बाड़ी माँ। चलिएगा और आज के इस अनुष्ठान के मुख्य मंगल कलश स्थापन करता अंजलि पेटा परिवार, उनके जो भी सदस्यगण हैं वे आएंगे और मूल मंगल कलश की यहाँ स्थापना करेंगे। पहुंचे अंजलि पेटा परिवार। चलेगा अपने स्थान पर बैठ जाए बिना हाँ किसी पंडित जी देखिए। साहब, पंडित जी एक नाम और 2100 में बहन दे हाँ दी। 2100 उनका में नाम- भैया पुजारी जी एक लिख शास्त्र लें। दो। चलिए देखिए जिन्होंने मंगल कलश स्थापन करता यहाँ पहुंचेंगे श्रीमान ऋषभ जी, वंदना जैन, श्रीयन भरत जी जैन, भरत जी विधि जैन, श्रीमती अंजलि राहुल जी जैन, आदिश जी जैन, श्रीमती इंदिरा प्रमोद जी एटा वाले, सरोज जैन मैडम, केशर जैन, अरुणा जैन, विजय जैन। एक बार तालियां बजाते पेठा परिवार के लोग यहाँ पर मंगल कलश की स्थापना करेंगे। पहुंचिएगा। ओम नमो अरिहंताणम। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ओम नमो सिद्धाणम। ॐ नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम। ॐ नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायणम। ॐ नमो वज्रायणम्। ओम नमो लोय तव्वताहुनम। ॐ नमो लोय सव्यसाहुणम्। ओम नमो लोय तव्वताहुनम। ॐ नमो लोय सव्यसाहुणम्। बोले एक जना श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। एक जना श्री महावीर भगवान की जय हो। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागरती गुरुदेव की जय हो। हिंसामयी जैन धर्म की। बोलिए परम पूज्य उच्चारणाचार्य भक्तांबर महोदधि साक्षात विराजमान वात्सल्य की मूर्ति आचार्य गुरुदेव विनम्र सागर जी महाराज की, संपूर्ण आचार्य संघ की, वंदनी आरिका संघ की। जिन पूजन कर जाएगा वो ही भाग्य बनाएगा। जिन पूजन कर जाएगा कोई भाग्य बनाएगा। जिन पूजन कर जाएगा वो ही भाग्य बनाएगा। जिन पूजन कर जाएगा कोई भाग्य बनाएगा। सभी सुखों को पाएगा, सभी सुखों को पाएगा। सभी सुखों को पाएगा, सभी सुखों को पाएगा। पूजन और विधान करे रोज रोज जो दान करे। पूजन और विधान करे रोज रोज जो दान करे। पूजन और विधान करे
रोज रोज जो दान करे, पूजन और विधान करे, रोज रोज जो दान करे, उसके ही घर में हो उसके ही घर में सुख शांति दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट दोनों हाथ उठा के। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जो पूजन कर जाएगा वो ही भाग्य बनाएगा, जो पूजन कर जाएगा वो ही भाग्य बनाएगा। सभी सुखों को पाएगा, सभी सुखों को पाएगा, सभी सुखों को पाएगा, सभी सुखों को पाएगा। जब भी आप सवेरे उठें, सवेरे जल्दी उठें, उठ करके सबसे पहले कहाँ जाएं? सबसे पहले भगवान के चरणों में आए, और भगवान के चरणों में आकर के भी सिर्फ दर्शन ही ना करें। दर्शन तो वे लोग किया करते हैं जो पूजन के योग्य नहीं हुआ करते, और जो पूजन के योग्य होते हैं वे दर्शन नहीं किया करते, वे पूजन किया करते हैं। और जो पूजन करते हैं उनकी किस्मत बहुत जल्दी बनती है। ध्यान रहे, दुकान पे बैठने से किस्मत नहीं बनती, नौकरी करने से किस्मत नहीं बनती। ये दुकान पे बैठने से तो किस्मत का मिलता है, लेकिन किस्मत बनती कहाँ है? कहां पर बनाते हो किस्मत? कहां बनेगी? और किस्मत बनती कैसे है? क्या करने से किस्मत बनती है? क्या करोगे तब तुम्हारा भाग्य अच्छा बनेगा? बहुत अच्छा पढ़ोगे तो जरूर बनेगा। नहीं नहीं, पढ़ तभी पाओगे जब भाग्य अच्छा होगा, वरना पढ़ोगे कैसे? बुद्धि तभी आएगी जब किस्मत अच्छी होगी। धन तभी आएगा जब तुम्हारे जीवन में पुण्य का उदय होगा, वरना धन भी नहीं आएगा। इसलिए आपने एटीएम तो देखा होगा, देखा है? देखा है। एटीएम से निकलते हैं कि डाले जाते हैं? एटीएम में डाले जाते हैं कि निकाले जाते हैं? निकाले जाते हैं। अब बैंक उसे कहते हैं जिसमें डाले भी जाते हैं और निकाले भी जाते हैं। अकाउंट में डाले जाते हैं और एटीएम से निकाले जाते हैं। अगर आपने अकाउंट में डाले हैं तो एटीएम से निकल आएंगे, और अकाउंट तुम्हारा भरा नहीं है, अकाउंट में डाले नहीं है, और एटीएम पे अपना कार्ड लेके पहुंच गए, और एटीएम में तुमने जबरदस्ती डाल दिया, तो एटीएम क्या करेगा? क्या करेगा? हैं? बाहर फेंक देगा। बोले तुम जैसे उल्लू बहुत आते हैं। अगर तुम्हारे अकाउंट में होंगे और तुमने एटीएम में अपना कार्ड डाला तो एटीएम से क्या आएगा? धन निकल करके आएगा। और अगर तुम्हारा अकाउंट खाली हुआ और फिर तुमने एटीएम में डाला तो एटीएम रिटर्न कर देगा और कहेगा कि तुम्हारे अकाउंट में कुछ भी नहीं है। खूब मेहनत करो, लेकिन तुम्हारी किस्मत में ना हो तो तुम्हारी मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो। और कभी कभी लोग मेहनत कम करते हैं और मिलता ज्यादा है, और कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और मिलता कम है। ऐसा होता है कि नहीं? सबके जीवन में होता है कि किसी किसी के?
ये सबके जीवन में है कि मेहनत बहुत करते हैं और मिलता, ये सबके जीवन में, क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम कि हमारी मेहनत कितनी हुई है और हमारा फल कितना होना चाहिए। उन्हें ये मालूम तो है नहीं, वो कम मेहनत करके भी बहुत फल चाहते हैं। और कोई ज्यादा मेहनत करते हैं और फल कम होता है, और किसी को कम मेहनत से फल ज्यादा होता है। विचार करिए ऐसा होता क्यों है कि कोई कोई तो दिन रात मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, फिर भी उसे हानि होती है, और कोई व्यक्ति जरा सी भी मेहनत नहीं करता और फिर भी उसके पास खूब लाभ होता है। कारण ये है जो कम मेहनत करता है, कम मेहनत कर रहा है और लाभ ज्यादा हो रहा है, ये वो व्यक्ति है जो रोज भगवान की पूजन किया करता है। ये वो व्यक्ति है जो रोज दान किया करता है, इसलिए इसे फल अधिक मिल रहा है कम मेहनत में। और कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये वे लोग हैं जो भगवान की पूजन नहीं करते, सिर्फ दर्शन करके चले जाते हैं और पूजन के योग्य हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। ये मेहनत बहुत करेंगे और फल कम होगा। जो दान किया करते हैं वे मेहनत कम करते हैं, फल ज्यादा होता है। और जो दान नहीं किया करते वे मेहनत बहुत करते हैं और फल कम होता है। इसलिए सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करो? चाय पियो। नहीं नहीं, वो तो सब पी के ही आते हैं। आधे लोग ऐसे होते हैं जो चाय पी के ही मंदिर आते हैं। बताओ आते हैं कि नहीं? इसमें कितने ऐसे हैं जो बिना चाय पिए, बिना पानी पिए मंदिर आते हैं? तो भाई पता चल जाए, आधे तो है ही, आधे से ज्यादा तो चाय पीने वाली है। इसलिए सबसे पहले अगर मंदिर आए तो सबसे पहले उठ करके सबसे पहले भगवान के दर्शन करें, भगवान का गुणगान करें। गुणगान करने से हमारा मन निर्मल होता है, हमारा मन सरल होता है, हमारे मन में कुटिलता नहीं आती, हमारे मन में दया भाव आता है और हमारे मन में करुणा भाव आता है, जो हमें पुण्य का संचय कराता है। आता कब है? जब हम भगवान के चरणों में जाते हैं। देखिए, जब आपके घर पर कोई साधु का आहार हो रहा हो और साधु आपके घर पर पड़क जाएं, हम ही आपके घर पे आ जाएं, पड़क जाएं, तब आपके परिणाम कैसे होते हैं? बताइए कैसे होते हैं? निर्मल होते हैं कि गुस्सा आती है? गुस्सा तो भूल जाते हैं। जितनी देर तक महाराज घर पे हैं गुस्सा ही भूल जाते हैं। गुस्सा क्या चीज होती है? दूसरे लोग भी चौके में आ जाएं, जिनको बुलाया नहीं था, तो भी गुस्सा नहीं आता और हाथ जोड़ के और खड़े हो जाते, आओ स्वागत। और ये प्रार्थना करने लगते हैं बस निरंतराय हार हो जाएं। गुस्सा तो भूल जाते हैं। कहो गुस्सा कैसे भूल गए? और महाराज तुम्हारे घर पे नहीं है, पड़ोसी तुम्हारे घर पे घुस जाए, पर देख लो तुम उतार दो उसकी पूरी। कैसे आए? भूल गए क्या? पड़ोस में है तुम्हारा घर? ये नहीं है, सिर्फ महाराज नहीं थे तुम्हारे घर पर बस, बाकी और सब था। और महाराज हो तो फिर कोई भी तुम्हारे घर में घुस सकता है, तुम किसी को भी नहीं रोक सकते। और महाराज हो तब बहुत खतरा भी होता है, न जाने कौन कौन से लोग घर में घुसाएं और देखें कम ले कुछ और जाए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि सभी अच्छी भावना से थोड़ी आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महाराज के आने पर हमारे परिणामों में कितनी सरलता आ जाती है, कितनी निर्मलता आ जाती है। और जब हम भगवान के चरणों में जाते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। और सरलता में किया गया दान, सरलता में किया गया काम
बहुत ज्यादा फलदायी होता है। 2 लाइनें सुनिए। कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे। दूसरी लाइन, सरल स्वभावी हो, ताके घर बहू। देखो संपदा कहां से आई? सरल स्वभावी होने थे। और सरल स्वभावी कब हुए बताओ? सरल स्वभावी कब हुए सुभाष भैया? जब साधु के आने से। इस दिन साधु पहुंचे सुभाष भैया के घर में, रोने लगे। हने रोने थोड़ा ही हंसना है, अब तो प्रसन्न होना है। तो कहने का मतलब कि साधु के आने से मन इतना सरल हो जाता है, इतना सरल हो जाता है कि सब कुछ त्याग करने का मन हो जाता है। महाराज कहते हैं रात्रि में त्याग करना। हाँ महाराज त्याग है। एक से हमने पूछा रात्रि में त्याग है? बोले हाँ महाराज त्याग है। आलू का त्याग है? बोले हाँ महाराज त्याग है। हमने और किसका त्याग है? बोले आप जिसका कहो उसी का त्याग है। हमने अच्छा, तो हमने कहा तेरा सबका त्याग है तो हार दो। तो उसने हार दे दिया। तो हमने कहा तुम्हारा सबका त्याग है? बोले हाँ हमारा सबका त्याग है, बस एक चीज का त्याग नहीं है। बोले क्या? झूठ बोलने का त्याग नहीं है, बाकी सबका त्याग है। आप जो कहो उसी का त्याग है, पर एक का ही त्याग नहीं है। कहने का मतलब साधु के पास हम जितने सरल होते हैं उतने सरल कहीं भी नहीं होते। हम अगर रात्रि में भोजन करते हो तो भी त्याग करने का मन आ जाता है। हम अगर जमी कंद आलू प्याज आदि खाते हो तो भी त्याग करने का मन आ जाता है। हम अगर गुटखा खाते हो तो भी त्याग करने का मन आ जाता है। हम स्मोकिंग करते हो तो भी त्याग करने का मन आ जाता है। हम ड्रिंकिंग करते हो तो भी त्याग करने का मन आ जाता है। इतना भगवान के सामने सरल नहीं होते। बताओ, भगवान के सामने रात्रि में भोजन का त्याग करते हो? भगवान कौन सा पूछ रहे हैं? भगवान कह रहे हैं तो भगवान की मान ही नहीं रहे। भगवान ने कहा है जो रात्रि में भोजन करता हो, जमी कंद खाता हो, स्मोकिंग करता हो, ड्रिंकिंग करता हो, नशा करता हो, ऐसा व्यक्ति भगवान को स्पर्श करने के योग्य नहीं है। वो भगवान को स्पर्श न करे, और अगर कर लेगा तो उसे उस फल की प्राप्ति नहीं होगी और दोष भी लगेंगे। इसलिए त्याग करके भगवान को स्पर्श करें। क्या क्या? रात्रि में भोजन तो खाने योग्य नहीं है। रात्रि में कौन खाते हैं? निशाचर, जानवर। रात्रि में भोजन आलू प्याज कौन खाते हैं? जिन्हें ज्ञान नहीं है। हम लोग तो ज्ञानी हैं। गुटखा कौन खाते हैं? बेवकूफ लोग, जो न्यायित बेवकूफ होते हैं। ऐसे लोग गुटखा खाते हैं जिन्हें जरा सी भी समझ नहीं होती। ड्रिंकिंग कौन करते हैं? नशैलची। इन्हें यही नहीं मालूम कि इससे हमारा सर्वनाश होगा। ऐसे लोग करते हैं। स्मोकिंग कौन करते हैं? जिन्हें अपने शरीर को बर्बाद करना है, मानसिक दशा खराब करनी है, ऐसे लोग करते हैं। समझदार लोग तो नहीं करते। समझदार लोग तो भगवान की पूजन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं। इसीलिए आप देखिए, आप अपनी समाज में देखिए, ज्यादातर लोग संपन्न दिखाई देते हैं। और ध्यान रहे, वे ही लोग संपन्न हैं जिन्होंने भगवान की आराधना की है और साधुओं की सेवा की है। वे लोग संपन्न हैं। आप कितने भी परेशान सही, आप कितने भी दुखी सही, और आप
सबके पास भले ही धन नहीं है, आप भगवान का अभिषेक करना सीख जाइए और अभिषेक करिए। और अभिषेक करके अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, धन भी नहीं है, आप कुछ भी मत करिए, आप अभिषेक करके सिर्फ 1 रुपया मंदिर में दान करिए। कितना? 1 रुपया। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब 1 रुपया तो होगा, बस 1 रुपया दान करिए। 1 साल में अगर आप लखपति ना हो जाओ तो कहना, 1 साल में, 1 साल तक तो इंतजार करो, 365 रुपए ही तो दान करें। कौन से तुमने बहुत सारे कर लिए। अगर आप लखपति ना हो जाओ तो कहना, और अगर आप लखपति हो तो करोड़पति ना हो जाओ तो कहना। इसलिए भगवान का अभिषेक करते समय थोड़ा सा दान जरूर करें। दान करने से हमारे घर में संपन्नता आती है, अकाउंट भर जाता है, एटीएम तुम्हें देने लगता है, वरना एटीएम बाहर फेंक देता है। इसलिए अकाउंट भरिए। अकाउंट कहां भरा जाता है? अकाउंट में कहां डाले जाते हैं बताइए? कहां पर जाने पर अकाउंट में डलते हैं? बोलो ना। बैंक में। ये बैंक है। मंदिर क्या है? बैंक। महाराज क्या है? बैंक। महाराज तो बढ़िया एफडी है ना? यहां 1% ब्याज नहीं मिलता है, यहां तो फटाक से दूने चौगने होते हैं। इसलिए महाराज क्या है? बैंक। भगवान क्या है? बैंक। अपना अकाउंट खुलवाओ और डालो। और दुकान क्या है? बैंक, एटीएम। यहां डले होंगे तो वहां से निकल आएंगे, और यहां डले ही नहीं है तो वहां से कुछ नहीं आएगा। इसलिए हम यहां भगवान की आराधना करें, पूजन करें, किस्मत बनाएं, भाग्य बनाएं। और जैसे जैसे भाग्य बनेगा वैसे वैसे तुम्हारा मन भी निर्मल होगा। मन तभी अच्छा होता है जब भाग्य अच्छा हो, वरना मन भी खराब होता है। मन भी खराब होने लगता है। और आप भगवान की पूजन करके गए, भगवान की आराधना करके गए, साधुओं को आहार दे के गए, मन तुम्हारा बिल्कुल सरल हो गया, निर्मल हो गया। फिर आप दुकान पे बैठे तो जितने भी ग्राहक आएंगे वो तुम्हारी वाणी सुनकर के प्रसन्न हो जाएंगे। क्या बढ़िया शब्द बोलते हैं, कितना सरल व्यक्ति है, ग्राहक ज्यादा आने लगेंगे। ये तरीका है। और गए मुंह लटका के घर में गुस्सा होकर के, और टेंशन में बैठे हैं दुकान पे, वो ग्राहक तुम्हें देख करके बाजू में खिसक लेगा। इसलिए प्रसन्न होने के लिए सबसे पहले जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश है उसके पास जाना चाहिए। जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसन्न है कौन है? ढूंढो। सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है बताइए? सबसे ज्यादा प्रसन्न, सबसे ज्यादा सुख किसे है? भगवान को है। इसलिए सबसे पहले भगवान के दर्शन करो, भगवान की आराधना करो, भगवान की पूजन करो, जिससे तुम्हें कुछ शांति और सुख, आनंद महसूस हो, मन प्रसन्न हो। और उनसे कम खुश हैं तो कौन है? तो महाराज लोग हैं। इनके पास जाओ। क्या देखने गए हो? खुशी देखने। भगवान के पास क्या देखने आए हो? खुशी। महाराज के पास क्या देखने जाते हो? खुशी। और घर में क्या देखने जाते हो? खुशी। घर में और खुश। भैया की बातें। घर में और खुशी। अरे खुशी के लिए घर होता ही नहीं है, खुशी के लिए ही तो घर छोड़ा जाता है।
और तुम घर में खुशी ढूंढ रहे हो, घर में जाकर के लोगों को घर में जाते ही चक्कर आने लगते हैं कि न जाने कौन सी डिमांड आ जाए, अभी न जाने कौन सी डिमांड आ जाए। तो घर में जाते ही झंझट गड़े होते हैं, ये लाओ, ये करना है, ये करना है, ये करना है। शांति कहाँ मिलती है? शिखर जी में। भाई शिखर जी में शांति क्यों है? भाई घर छोड़ के आए, घर छोड़ के गए हैं, इसलिए शिखर जी में कैसा महसूस होता है? बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ज्यादा दिन नहीं, बहुत से बहुत 8 दिन, 8 दिन बाद वहां भी खराब लगने लगता है। फिर घर आने का मन होता है। तो जब हमारा मन निर्मल होता है, सरल होता है, तब हमारा मन मंदिर जाने का होता है, महाराज के पास जाने का होता है। और जब हमारा मन सरल नहीं होता, तब हमारा मन घर जाने का होता है। ये दोनों में अंतर है। आप सभी लोग भगवान की आराधना में शामिल हुए हैं और महाआराधना में शामिल हुए हैं। कौन सी आराधना है? कल्पद्रुम विधान। कल्पद्रुम, जो आप सोचेंगे वो चीज तुम्हें प्राप्त होगी। कुछ भी सोच लीजिए, लेकिन ऐसा मत सोचना जो सोचने योग्य नहीं हो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए। हमने एक बार कह दिया जो भी सोचोगे पूरा हो जाएगा। एक व्यक्ति आया, बोला महाराज हमने जो सोचा वो हमें नहीं हुआ। हमने क्या नहीं हुआ? बोले हमने एक पुत्र का सोचा था। तो हमने कहा तुम्हारी शादी होगी? बोले वो नहीं हुई। कैसे हो जाएगा फिर? तो जो योग्यता नहीं हो वो नहीं सोचना है, जो योग्यता हो वो सोचना। तो निश्चित है आप वो जो आप सोचेंगे वो पूरा होगा। कल्पद्रुम विधान इसे ही कहते हैं, जहाँ आप कल्पना करें, और द्रुम माने वृक्ष। आप कल्पना करें और वृक्ष से तुम्हें वो चीज प्राप्त हो जाए, इसी का नाम कल्पद्रुम है। इसलिए वो हम विधान यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे पंडित जी राजेश कुमार जी और अविनाश, क्या नाम? अविनाश भैया जी, दोनों जन मिल करके ये आराधना आप सभी को कराएंगे और हम तो उसमें शामिल हो जाएंगे। हम भी शामिल हो जाएंगे तुम्हारी आराधना में, और तुम भी शामिल हो जाना मेरे साथ। देखो हम तो तुम्हारे साथ शामिल हो जाते हैं, और तुम्हारा नंबर मेरे साथ आने का होता तो तुम भग जाते। गलत बात है। हम तुम्हारी आराधना में लाल घाटी से आ गए, और हम कहेंगे तुम मेरे साथ चलो, तुम नहीं मारा है, हमें दुकान जानी है। तुम बहाने बना जाते। और महाराज देखो कितनी दूर से भी आ जाते हैं। इसलिए हम भी तुम्हारी आराधना में शामिल हैं, और आप भी आराधना में शामिल होइए। अपना बढ़िया भाग्य बनाइए, जिससे आपका भाग्य अच्छा बने, आपके परिवार में वो भाग्य सुख शांति पैदा करे। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, कल्पद्रुम विधान की। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। एक बार